नमस्कार दोस्तों, बीकेएम क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रेलवे एनटीपीसी के 28 दिसंबर 2020 के प्रथम पाली यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी मैथ्स के प्रश्न पत्रों को सॉल्व करेंगे, जो कि आगामी रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी ज़रूरतमंद बच्चों तक इस वीडियो को पहुँचाया जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, किसी समचतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात 3:6 है, तो समचतुर्भुज के सबसे छोटे कोण की माप क्या होगी। तो सबसे पहले एक समचतुर्भुज ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा समचतुर्भुज। तो दोस्तों, समचतुर्भुज के सभी भुजा बराबर माप के होते हैं और इसके जो है विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। मतलब यहाँ पे जहाँ पे भी इसका कटिंग पॉइंट होगा उस पे 90 डिग्री का एंगल बनता है और ये दोनों जो है इसका एंगल भी एक दूसरे को समान समान पार्ट में बांट देते हैं, दो समान पार्ट में बांट देते हैं, यानी कि ये जो है इसको समान पार्ट में बांट देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो इसका और एक प्रॉपर्टी होता है कि ये जो है इसके आसन्न कोण, इसका आसन्न कोण का मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल का आसन्न कोण कौन हुआ, ये इसके सामने वाला कोण। ठीक है, तो ये जो है दोनों कोण का जो है मेजरमेंट कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों आसन्न कोण का माप यहाँ पे कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसी गुणधर्म के आधार पर ये क्वेश्चन बनने वाला है कि यहाँ पे समचतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात दिया गया है। तो अनुपात यहाँ पे कितना दिया गया है, 3:6 दिया गया है। यदि हम पहला कोण को 1 मानते हैं और दूसरे कोण को 2 मानते हैं तो पहला कोण का अनुपात जो है 3 होगा और दूसरे कोण का अनुपात 6 होगा। यानी कि ये दोनों जब आसन्न कोण है तो ये दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और जब भी हमें रेशियो दिया रहता है और उसका कुल पता चलता है तो क्या करते हैं, रेशियो के योग से डिवाइड करते हैं टोटल को। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और 6 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 9 से 180 को डिवाइड करेंगे तो कितना बार में, 20 बार में कट जाएगा। यानी कि हमें यहाँ पे पता कितना चला कि 1 डिग्री, एक जो है यूनिट का वैल्यू कितना है, 20 डिग्री है। तो यहाँ पे हमें छोटे कोण का जो है माप निकालना है। तो सबसे छोटे वाले जो है रेशियो को गुना करेंगे उसके 1 यूनिट के वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अर्थात इसका सबसे छोटा कोण इस जो है आसन्न कोण वाले अनुपात वाले जो है में जो है सबसे छोटे जो है कोण कौन सा हो जाएगा, 60 डिग्री का होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स व वाई मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा करता है। जैसे कि यहाँ पे एक्स और वाई लेते हैं तो ये दोनों मिलकर कितना दिन में पूरा कर लेता है, 12 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, कोई एक काम है। उसके बाद वाई और जेड जो है इसे 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद वाई और जेड यदि मिलाते हैं तो ये दोनों एक साथ उसी काम को जो है 18 दिन में पूरा कर लेता है। उसी टाइप से यहाँ पे दिया गया है एक्स और जेड इसी काम को जो है 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो एक्स प्लस जेड का देखेंगे तो ये 15 दिन में ही इस काम को पूरा कर सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे वर्क निकालेंगे। तो वर्क यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन नंबर का जो है एलसीएम हो जाएगा। तो इन नंबर का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, 18 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 180 होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 180 को इसके नंबर यानी कि 12 डे से डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पे स्ट्रेंथ निकलेगा कि एक्स और वाई का पर डे का जो है स्ट्रेंथ कितना है, यानी कि कार्य क्षमता कितना है। तो जैसे 12 से 180 को डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा, 15 निकलेगा। ये इसका क्या है, स्ट्रेंथ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्य क्षमता बोलते हैं। और ये इसका टाइम है। ठीक है, तो जब टाइम से डिवाइड करते हैं वर्क को तो हमारा स्ट्रेंथ निकल के आता है। अब फिर 18 से जैसे डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा, 10 निकलेगा। यानी कि स्ट्रेंथ जो है वाई और जेड का स्ट्रेंथ एक दिन का कितना है, 10 यूनिट है। ठीक है, उसके बाद एक्स और जेड यानी कि 15 से डिवाइड करेंगे 180 को तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा, 12 निकलेगा। तो यहाँ पे हमें स्ट्रेंथ पता चल चुका है। अब जैसे ही हमें स्ट्रेंथ पता चल चुका होता है तो आसानी यानी कि आसानी से हम जो है इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स वाई फिर वाई जेड और एक्स जेड है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, तीनों के स्ट्रेंथ को जोड़ देंगे। तो दोस्तों, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो यदि एक्स वाई और जेड एक साथ काम करते हैं तो काम पूरा करने में लगभग कितने दिनों की आवश्यकता होगी। यानी कि एक्स वाई जेड यदि एक साथ काम को पूरा करते हैं तो इसको कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ को यहाँ पे देखेंगे तो ये स्ट्रेंथ कितना है, 15 है, ये स्ट्रेंथ 10 है, इसके बाद ये कितना है, 12 है। तो सबको यदि जोड़ते हैं तो कितना होगा, 15 और 10 25, 25 और 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 37। कितना हो जाएगा, 37। लेकिन ये स्ट्रेंथ जो है किसका वैल्यू है, यहाँ पे ये 2 एक्स वाई
दो एक्स जो है और दो वाई और दो जेड का जो यहाँ पे वैल्यू है, क्योंकि हम दोनों के सबको क्या करते हैं, जोड़ चुके हैं। तो यहाँ पे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस यहाँ पे एक्स जेड, ये सब को जोड़ चुके हैं, तभी जाके इसका स्ट्रेंथ कितना आया, 37 आया पर डे का। अब यहाँ पे दो एक्स है, दो वाई है और दो जेड है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो है वैल्यू कितना किसका निकलेगा, एक्स वाई और जेड का पार्टिकुलरली एक एक जो है, यानी कि सिर्फ एक्स वाई और जेड का यहाँ पे स्ट्रेंथ हमको निकल चुका होगा। तो जैसे इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 पॉइंट कितना हो जाएगा, 18.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18.5 हो जाएगा, यानी कि 18.5 जो है किसका स्ट्रेंथ है, एक्स वाई और जेड का। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स वाई और जेड का स्ट्रेंथ जब हमको पता चल चुका होता है तो हम सिंपली क्या करेंगे, वर्क को डिवाइड कर देंगे उसके स्ट्रेंथ के साथ, क्योंकि एक्स वाई और जेड जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 18.5 काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 18.5 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये पॉइंट हटाने के लिए ऊपर एक जीरो लग जाएगा, ये पॉइंट फिर हट जाएगा। तो अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 का टेबल 3 बार में 15 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 और 5 35 हो जाएगा। तो 5 का टेबल कितना बार में, 7 बार में 35 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 से इसको काटेंगे तो 5 का टेबल 3 बार में 15 होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे कितना होगा, 3 और 0 30 बच जाएगा। तो 5 का टेबल 6 बार में 30 और एक जीरो। अब यहाँ पे सिंपली जो है देखेंगे तो लगभग लगभग ये कितना बार में कट जाएगा, यदि इसको 36 मानते हैं, यदि इसको 36 मानते हैं तो लगभग लगभग ये 10 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे लगभग वैल्यू हमको निकालना है, तो इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो यदि हम इसको जो है क्या करते हैं, 36 मान लेते हैं तो ये लगभग लगभग ये 10 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका लगभग वैल्यू हमको निकालना है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 जो है दिन का समय इसको लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि 4 × 38 × 764 × 1256 का इकाई का अंक ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए इसके इकाई के अंक को ही फोकस करना पड़ेगा, और यहाँ पे इकाई के अंक को जैसे गुना करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 4 से और 8 और यहाँ पे 4 फिर यहाँ पे 6, इसी नंबर को हम लोग गुना करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा, यानी इसका जो इकाई का अंक होगा गुना करने के बाद, वही हमारा जो है इसका इकाई का अंक होगा इन सारे नंबर का गुणनफल के इकाई का अंक के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे गुना करेंगे 4 × 8 तो इसका वैल्यू कितना होगा, 32। तो 32 में हम लोग क्या करेंगे, 2 को लेंगे, क्योंकि हमको इकाई का अंक का जरूरत है, तो इसलिए हमको पूरे नंबर को गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ यहाँ पे हम क्या करेंगे, इकाई के अंक को लेंगे 2 को, फिर उसके आगे वाले नंबर से गुना करेंगे। तो जैसे इसको गुना करेंगे 2 को 4 से तो 8 होगा, और फिर 8 को जो है गुना करेंगे 6 से तो कितना होगा, 48 होगा। लेकिन 48 में हमको लास्ट वाला नंबर लेना है, क्योंकि हमको इकाई का अंक चाहिए, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे दिया गया है कि 3400 रुपये की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 680 रुपया है, तो ब्याज की दर यहाँ पे ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ऐसा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट या जिसको साधारण ब्याज बोलते हैं, वो बराबर क्या होता है, P × T × R/100 होता है। ठीक है, तो ये जो है इसका वैल्यू, ये इसको जो है साई का, यानी कि साधारण ब्याज का ये फॉर्मूला होता है। अब इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं, ऐसे भी इसको तरीके से लिख सकते हैं कि SI × 100 डिवाइडेड बाई T × P, ये जो है इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि क्या किए, ये 100 को गुना किए इसकी SI के साथ, और फिर P और T को जो है एक साइड में ले आए तो किसका वैल्यू निकल जाएगा, R का वैल्यू निकल जाएगा। तो हमें R की ज़रूरत है, इसमें SI हमको दिया गया है, और जो है T भी दिया गया है, यानी समय भी दिया गया है, और इसका जो है मूलधन भी हमको दिया गया है। तो सिंपली इस फॉर्मूला में इसको जो बैठा देंगे तो हमारा जो है रेट निकल जाएगा। तो ऐसा यहाँ पे कितना है, 680 रुपया, तो 680 लिखेंगे और गुना करेंगे 100 से, क्योंकि फार्मूला का गुना 100 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे समय कितना दिया है, 4 वर्ष, और यहाँ पे मूलधन दिया गया है 3400। मूलधन कितना है, 3400। पी जो है किसको डिनोट कर रहा है, मूलधन को। ऐसा जो है जो है यहाँ पे साधारण ब्याज को, आर जो है रेट यानी कि दर को, और टी जो है समय को दर्शा रहा है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद इसको 34 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 20 बार में कट जाएगा। फिर 4 से इसको काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, अर्थात यहाँ पे रेट परसेंटेज कितना निकलेगा, 5% का दर जो है इसमें निकलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी है, यानी कि हम यदि मान लेते हैं इसकी लेंथ है
और इसका ये ब्रेथ है, ठीक है। तो लेंथ को एल से डिनोट कर रहे हैं और ब्रेथ को जो है इसको बी से डिनोट कर रहे हैं, यानी कि चौड़ाई को बी से और लंबाई को एल से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे चौड़ाई से दोगुनी है इसकी लंबाई, तो चौड़ाई यदि मान लेते हैं 1 है तो इसकी लंबाई जो है इसका क्या हो जाएगा 2 गुना, यानी कि 2 रेशियो जो है 1 के रेशियो में इसमें होगा, ठीक है। उसके बाद पूरा आयत का परिमाप जो है 48 सेंटीमीटर है। तो हम लोग जानते हैं आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और ये बराबर दिया कितना 48 है। तो यदि हम एल और बी का वैल्यू एल प्लस बी का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये 2 जो है इधर जाएगा तो ये डिवाइड के रूप में जाएगा, और डिवाइड के रूप में जैसे जाएगा तो इसका वैल्यू यानी कि ए और बी का वैल्यू सॉरी एल और बी का जो वैल्यू कितना निकलेगा 24 निकलेगा। तो जब भी जो है कोई भी जो है रेशियो यानी कोई भी चीज़ का कोई दो चीज़ का जो है रेशियो दिया रहे और उसका जोगफल भी दिया रहता है, ठीक है। जैसे एल और बी का यहाँ पे रेशियो दिया गया है और उसका जोगफल भी हमें पता चल गया है, तो क्या करेंगे इसके रेशियो से डिवाइड कर देंगे, इस रेशियो के जोग से डिवाइड कर देंगे तो इससे हमको 1 यूनिट का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पे 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, और 3 से जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा 8 आएगा, मतलब 1 यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 8 है। तो यहाँ पे निकालेंगे, इसको 8 से गुना करेंगे तो ये इसका वैल्यू निकलेगा, चौड़ाई 8 हो जाएगा। इसको 8 से गुना करेंगे तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा 16 निकलेगा, यानी कि लंबाई इसका कितना है 16 सेंटीमीटर है और चौड़ाई इसका कितना है 8 सेंटीमीटर है। यदि इसका हमको एरिया निकालना होता है तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, यानी कि 16 गुना 8 कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा एरिया निकल जाएगा, यानी कि जो आयत है इस आयत का एरिया निकल जाएगा कितना 16 गुना 8 जैसे करेंगे तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। दो संख्याओं का योग 60 है और उनके मसपा और लसपा का क्रमशः जो है कितना कितना है 12 और 72 है। तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना होगा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि मासा जो है यानी कि इसका मासा कितना है 12 है, तो इसका नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे एक 12x मान लेते हैं और दूसरे को 12y, क्योंकि 12 जो है इसका मैक्सिमम कॉमन फैक्टर है किसमें से, तभी जो है इसका HCF जो है 12 होगा। तो यानी कि 12 मैक्सिमम कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ पे 12x हो गया और दूसरा नंबर जो है 12y हो गया। तो जब भी हम क्या होता है कि जब भी दोनों नंबर को गुना करते हैं और उसके दोनों के जो है LCM और HCF को भी गुना करते हैं तो दोनों क्या होता है बराबर होता है। ये इसका फॉर्मूला है, यानी कि दोनों नंबर का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF होता है। तो LCM इसका 12 है, सॉरी HCF इसका 12 है और LCM इसका 72 है, तो ये इसके बराबर होगा। तो ये 12 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 12 से काटेंगे तो कितना बार में 6 बार में कट जाएगा, यानी कि x और y का वैल्यू कितना निकल गया 6 निकल गया। और जब x और y का वैल्यू 6 हो गया तो एक को हम मान लेते हैं कितना 2 मान लेते हैं और दूसरे को 3 मान लेते हैं, क्योंकि इसके अलावा किसी में और जो है 6 नहीं आएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं एक को जो है 2 मानते हैं दूसरे को 3 मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे 2 मान लेंगे तो इसका वैल्यू जो है इस नंबर का वैल्यू कितना हो जाएगा 24, और इस नंबर में जो है y के वैल्यू को जो है 3 रख देते हैं तो कितना होगा 36 होगा। अब यहाँ पे 2 नंबर हमको प्राप्त हो चुका है, अब इन दोनों नंबर को व्युत्क्रम करेंगे फिर इसको जोड़ देंगे। तो जैसे 24 का व्युत्क्रम करेंगे तो कितना होगा 1/24, और यहाँ पे 36 का व्युत्क्रम करेंगे, व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है रिवर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे इसके नीचे जैसे 36 लिखेंगे तो 36 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसका उल्टा कर देंगे तो कितना होगा 1/36 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम करेंगे तो जैसे एलसीएम करेंगे तो कितना होगा 36 और 24 का जो है एलसीएम कितना होता है 72 होता है। अब यहाँ पे 24 इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, और यहाँ पे 36 इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, ऊपर से गुना होगा 1 से तो कितना होगा 2 ही होगा, यानी कि 5 बट्टा कितना आ जाएगा 72, 5 बट्टा कितना आ जाएगा 72 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5/72 इसका व्युत्क्रम का योग होगा संख्याओं का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 लड़कियों और 70 लड़कों की एक कक्षा ने एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया, ठीक है। यदि 40% लड़कियों और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया तो कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था। तो सबसे पहले यहाँ पे लड़की कितना है 50 है, कितना है 50 है, ये गर्ल है, और इसमें 70 जो है क्या है बॉयज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉयज़ की संख्या 70 और गर्ल्स की संख्या 50 है। तो बोल रहे हैं यहाँ पे लड़कियों की संख्या का 40%, तो लड़की को संख्या का 40% निकालेंगे तो इसका 40% कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे तो ये 10% का वैल्यू होगा, यानी कि 50 में से एक संख्या के बाद पॉइंट राइट साइड से लगाना है। तो यहाँ पे जैसे पॉइंट लगा देंगे तो कितना होगा 50 में से एक राइट साइड से एक संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 5 होगा, यानी कि ये 10% का वैल्यू 5 है। तो 40% निकालने के लिए इसको 4 गुना करना पड़ेगा, यानी 20 होगा। ये लड़कियों की संख्या कितना है 20, यानी कि ये 20 जो है प्रेजेंट में है अभी,
ठीक है, यानी क्लास में प्रेजेंट है। और नेक्स्ट में देखेंगे तो 50% लड़कों की संख्या जो है प्रेजेंट में है, यानी कार्यक्रम में भाग लिया है। तो 50% यानी 70 का 50% मतलब आधा होता है, और आधा का मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा क्या, प्रेजेंट में अभी जो है बॉयज़ हैं। तो टोटल यदि नंबर ऑफ बॉयज़ देखेंगे जो प्रेजेंट है यानी कि उपस्थित है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 55, कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स देखेंगे तो छात्रों की संख्या कितना हो जाएगा 50 + 70 हो जाएगा कितना 120 हो जाएगा। फिर इसको परसेंटेज में तोड़ने के लिए क्या करेंगे, यानी परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 से इसको 2 से काटेंगे तो 6 बार में, 2 से काटेंगे तो 5 बार में। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 55 गुना जो है 5 करेंगे तो कितना होगा 275 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, 6 का टेबल कितना बार में, 6 का टेबल 4 बार में कितना होगा 24 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बचेगा 3 और 5 35 हो जाएगा। तो 6 का टेबल 5 बार में 30 होगा, फिर 5 और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा तो एक 0 हो जाएगा, यानी 50 हो जाएगा। 6 का टेबल कितना बार में 8 बार में जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, 6 8 में 48 हो जाएगा। अब बचेगा यहाँ पे 2 फिर 0, इस टाइप से आगे बढ़ते जाएगा, यानी कि 45.8 और समथिंग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है लगभग किसके सामने है, तो ये 46 के सामने है, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा 46%। की नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपया है, तो समान समय के लिए समान दर पर समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि रेट और टाइम को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो SI परसेंटेज निकलता है। ये हमेशा याद रखना है कि रेट और टाइम को जब भी गुना करते हैं तो उससे हमको क्या मिलता है SI परसेंटेज निकलता है। यानी कि यहाँ पे हम देखेंगे कि 10% का रेट है और टाइम है 2 वर्ष का, यानी कि इसका दोनों गुना कर देंगे तो 20%, यानी कि इसका SI परसेंटेज कितना होगा 20% इसका SI होगा, यानी कि साधारण ब्याज कितना होगा 20%। और जो कि दिया गया है कितना है 500, जो कि दिया गया कितना है 500 रुपया है। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 25 बार में पूरे कट जाएगा, यानी कि 1% का वैल्यू कितना हो गया 25 हो गया। तो 100% यानी कि P का वैल्यू हमेशा 100 होता है, और यानी कि मूलधन का वैल्यू कितना होता है 100%। तो यहाँ पे क्या करेंगे तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% का वैल्यू कितना है 25 है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा 100 गुना 25 यानी कि 2500। तो यहाँ पे हमको मूलधन प्राप्त हो चुका है कि मूलधन इसका कितना था 2500 रुपया था। अब यहाँ से हम लोग आसानी से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। तो 2500 रुपये का जो है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 2 साल के लिए और 10% वार्षिक ब्याज की दर से। तो क्या करते हैं 2 साल के लिए जब भी बोलेगा तो 10% करके, यानी कि जो उसका रेट जो है उसके रेट को जो है 2 बार निकालना पड़ता है। जैसे 2500 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा 250 होगा। उसी टाइप से इसका भी कितना बार 10% निकालना है 2 बार, क्योंकि 2 साल के लिए बोला गया है तो 2 बार इसको 10% निकालना है। ठीक है, अब दोस्तों जानते हैं कि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का कोड कितना होता है 2 और 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 1 से गुना कर देंगे तो कितना होगा यहाँ पे 500 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 25। तो या कंपाउंड इंटरेस्ट जो है कितना हो जाएगा 525 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 525। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 525। इसको और कई तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या करेंगे ये 500 रुपया जो इसे दिया गया था तो 2 साल का ये है, तो 2 साल के यदि जो 500 रुपया बनता है इसका चक्रवृद्धि साधारण ब्याज, तो 250 रुपया करके इसको 2 भाग में बांट देना है। कितना करके 250 करके 2 भाग में बांट देना है कि पहला ईयर में ये 250 होगा और दूसरे ईयर में इसको 250 मिलेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज और जो है साधारण ब्याज पहले साल के लिए दोनों में सेम होता है। यदि हम इसको मानते हैं SI और इसको मानते हैं CI तो दोनों क्या होगा सेम होगा। ठीक है, 250 दोनों में क्या होगा सेम होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे जो सेकंड ईयर में मिलेगा SI वो भी कितना होगा 250 रुपया, और यहाँ पे कितना होगा 250 रुपया तो मिलेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ इसको जो है इन 250 रुपया यानी कि जो पहला वाला जो है साधारण ब्याज था उसका, यानी कि इसको जो है इसका भी इसको जो है 10% मिल जाएगा, क्योंकि जो है सिंपल इंटरेस्ट का भी यानी कि इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलता है इसमें। तो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट मिला था 250 उसका भी इंटरेस्ट इसको देना पड़ेगा सेकंड ईयर में, यानी कि 250 का 10% निकालेंगे तो 25 होगा। अब इसको जोड़ देंगे तो ये कितना निकल जाएगा 525। तो ये हमारा जो है CI निकल जाएगा और ये हमारा जो है क्या निकल जाएगा SI निकल जाएगा। तो इस मेथड से भी हम इसको बना सकते हैं। तो आपको जो भी अच्छा लगता है उस टाइप से आप जो है इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए
150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। यानी कि टोटल नंबर देखेंगे तो यहाँ पे टोटल पूर्णांक कितना है 200, 150 यानी कि 350 का टोटल नंबर है। उसमें से इसको कितना चाहिए 50% चाहिए। तो इसका 50% निकालेंगे मतलब आधा, 50% मतलब आधा, तो आधा कितना हो जाएगा इसको, यानी कि 175। कितना हो जाएगा 175। 350 का 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना निकल जाएगा 175 नंबर इसको लाना है। ठीक है, तो 175 नंबर लाने के लिए सबसे पहले इसमें 200 नंबर वाला जो है प्रश्न पत्र है उसमें से इसको 40% अंक प्राप्त करता है। तो 200 का 40% निकालेंगे तो एक सेकंड के बाद पॉइंट लगाएंगे तो जो है 10% का वैल्यू निकलेगा, यानी कि 20 है ना। 200 में एक सेकंड के बाद पॉइंट लगाएंगे यानी कि 20 होगा, और 20 को जो है 4 से गुना करेंगे क्योंकि 40% का आपको वैल्यू चाहिए, तो 10% का वैल्यू कितना है 20 है, तो 40% का वैल्यू कितना हो जाएगा 80। ठीक है, या इस टाइप से भी निकाल सकते हैं 200 का 40%, तो यहाँ पे 100 से कट जाएगा तो 2 बार में 2 गुना 40 करेंगे तो कितना होगा 80, यानी कि 80 मार्क ये जो अभी तक प्राप्त कर चुका है। और इसे जो है 150 नंबर वाला नंबर पे कितना चाहिए, तो यहाँ पे 80 घटा देते हैं क्योंकि 175 नंबर टोटल चाहिए, उसमें से 80 उसको आ चुका है, यानी कि 95 नंबर का और इसको ज़रूरत है। 95 नंबर जो है पास करने के लिए इसको ज़रूरत है। तो 95 नंबर ये प्राप्त करेगा किस में से 150 में से, क्योंकि 150 नंबर इसका सिर्फ बचा हुआ है, तो 150 में से इसको 95 नंबर लाना है। तो इसको ये प्रतिशत में यदि इसको कन्वर्ट कर देते हैं तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 3 बार में, 5 से काटेंगे तो 2 बार में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 का टेबल 2 बार में 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे बचेगा 1, 9 का टेबल जो है 2 का टेबल 9 बार में 18 और 1 19, 190/3 आएगा यहाँ पे। और जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 का टेबल 6 बार में 18, फिर यहाँ पे 10 हो जाएगा, 3 का टेबल 3 बार में 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे एक और 0 हो जाएगा, 3 इसे जो है 6.33 आते रहेगा। ठीक है, तो 6.33 जो है नंबर इसको लाना होगा, तभी जो है ये पास कर पाएगा, यानी कि मिनिमम जो है इसको 6.33 चाहिए ही। तो इसके नज़दीक में जो है कौन दिख रहा है 64%, तो ये 64% कम से कम इसको चाहिए, तभी ये जो है क्या होगा न्यूनतम अंक, यानी कि जितना उसका पासिंग मार्क है वो उसको प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक ट्रेन स्टेशन ए से बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलती है। आधे घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलती है। दो ट्रेन है जो क्या कर रहा है, ए से बी की ओर जा रहा है, और ये दूसरा जो है बी से ए की ओर जा रही है। ठीक है, दोनों का स्पीड जो है अलग अलग है, और दोनों के स्टेशनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 725 है। जैसे यहाँ पे एक मान लेते हैं ये ए है और ये कितना है बी है। ठीक है, तो एक ट्रेन जो है ए से बी की ओर जा रही है जिसका स्पीड कितना है 50 किलोमीटर प्रति आवर, और दूसरा बी से जो है ए की ओर आ रही है इसका स्पीड कितना है 150 किलोमीटर प्रति आवर, और इसका डिस्टेंस दिया गया है 725 किलोमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि पहला ए जो है ए से जो है ट्रेन जो खुल रही है जिसका स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो आधा घंटा पहले ही खुल जाती है, यानी आधा घंटा चलने के बाद ही, यानी कि बी स्टेशन से जो है 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दूसरी ट्रेन चलती है। तो ये जो है आधा घंटा जो ये चलेगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा वाला ट्रेन, तो ये आधा घंटा में कितना दूरी तय कर लेगी 25 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर एक जो है घंटा में 50 किलोमीटर, तो आधा घंटा में 25 किलोमीटर का जो है डिस्टेंस तय करेगी, यानी कि 725 टोटल डिस्टेंस था, अब वो घट के कितना हो गया है 700। दोनों के बीच में अब डिफरेंस कितना रह गया है 700 किलोमीटर का डिफरेंस रह गया है। किसके किसके बीच में, पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन के बीच में। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ तक पहुँच गया है ये ए ट्रेन, तो यहाँ पे ये तक, यहाँ पे इसका डिस्टेंस कितना हो गया, अभी इस यहाँ से यहाँ तक जो है कितना है 700 है, कितना है 700 का डिस्टेंस है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि दोनों ट्रेन अब तो ये खुल जाएगी, क्योंकि ये भी ट्रेन अब 150 के स्पीड से खुलेगी और ये 50 के स्पीड से फिर यहाँ से खुल जाएगी। ये तो पहले से ऑलरेडी खुला हुआ है, लेकिन फिर भी जो है बाद में ये इसके साथ जो है मैच करेगी। अब यहाँ पे जब भी जो है अलग अलग डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में जब भी जो है एक दूसरे को पार करती है, यानी कि जो है दोनों का स्पीड जो है जुड़ जाता है, तो दोनों का स्पीड यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 + 150, यानी कि 200 का स्पीड होगा। कितना का स्पीड होगा 200 का स्पीड होगा, और ये जो है पार कर लेगा कितना को 700 किलोमीटर को इसको तय करना है। टोटल जो है 700 किलोमीटर है दोनों के बीच में डिस्टेंस, और स्पीड जो है टोटल कितना हो जाएगा 200 किलोमीटर का स्पीड हो जाएगा। जैसे इसको काट देंगे तो हमारा समय निकल जाएगा कितना 3.5 आवर, कितना निकल जाएगा 3.5 आवर, यानी कि टोटल जो है क्या क्या देखेंगे कि 3.5 घंटा के बाद जो है
एक दूसरे को ये मिल जाएगा। ठीक है, तो 3.5 घंटा में ये मिल जाएगा। तो यदि हम ए की बात करते हैं, यदि हम ए से जो है जो पहली ट्रेन है, मान लेते हैं ये 50 किलोमीटर पहला जो है किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही पहली ट्रेन है, तो ये पहली ट्रेन जो है आधा घंटा और पहले खुल चुकी थी, यानी कि 0.5 जो यहाँ पे घंटा और इसको लगा था, यानी कि टोटल 4 आवर इसको लगा था एक दूसरे को मिलने में। ठीक है, तो एक दूसरे को जब मिलती है तो ये 4 घंटा को इसको समय यानी कि लग जाता है। ठीक है, तो 4 घंटे में कितना डिस्टेंस तय करती है, 50 के स्पीड से ये डिस्टेंस तय करती है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये जाती है। तो 4 घंटा में इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 4 गुना 50 यानी कि 200 किलोमीटर। तो 200 किलोमीटर के बाद जो है 200 किलोमीटर के आसपास 200 किलोमीटर में जो है ये क्या करती है, एक दूसरे को काट देती है। ठीक है, एक दूसरे को जो मिलती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7 है और उनका लसापा 231 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे दो नंबर दिया गया है, एक नंबर और ये दूसरा नंबर, जिसका रेशियो दिया है यहाँ पे कितना 3:7 दिया गया है, और साथ ही यहाँ पे लसापा दिया गया 231 है। तो हम जानते हैं कि सबसे जो है बड़ा कॉमन फैक्टर है वो क्या होता है, एलसीएफ होता है, सॉरी एचसीएफ होता है। क्या होता है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर वो क्या होता है, एचसीएफ होता है, जो हम मान लेते हैं कितना है, एक्स है, जो क्या मान लेते हैं हम, एक्स है। यानी कि यदि हम क्या करेंगे, इस नंबर में से एक्स को गुना कर देंगे, यानी कि इसके रेशियो से हम एक्स को गुना कर देंगे, फिर ये 7 में जो है एक्स को गुना कर देंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम कॉमन फैक्टर है, और इसी कॉमन फैक्टर को जब गुना करते हैं तो ये नंबर हमको प्राप्त होता है, ये हमको नंबर प्राप्त होता है। तो 3x और 7x को गुना कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसका एलसीएम और एचसीएफ होगा। तो एलसीएम इसका कितना है, 231 है, और एचसीएफ कितना मान चुके हैं, एक्स है। अब यहाँ पे इसको जैसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे एक्स से एक्स कट जाएगा, 7 से इसको काटेंगे तो 7 का टेबल 3 बार में 21, और 7 का टेबल 3 बार में 21 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो 11 बार में, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना निकल गया, ये एक्स का वैल्यू जो है कितना निकल गया, 11 निकल जाएगा। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू यानी कि इसका महत्व जो है कितना है, 11 है। तो सबसे छोटी संख्या बोला गया है, तो क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या जो क्या है 3x है, यानी कि 3 × 11 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 33। तो सबसे छोटी संख्या जो है 33 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि बड़ा नंबर पूछता तो इसको क्या करते, 7 × 11 कर देते, यानी कि कितना होता, 77 होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताइए सब जिससे जो है 155, 260 और 315 को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 10 और 15 शेषफल बचेगा। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब भी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा तो इसमें हमें एचसीएफ निकालना है, और छोटी से छोटी संख्या बोलेगा तो उसमें एलसीएम निकालना है, यानी कि छोटी से छोटी संख्या के लिए लसपा और बड़ी से बड़ी संख्या के लिए मसप ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या देखेंगे, हमको शेषफल 5, 10 और 15 मिल रहा है, यानी कि जो नंबर है उसमें से सबसे पहले जो शेष बच रहा है उस नंबर को घटा देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 155 में से 5 घटा देंगे तो 150 बचेगा। दूसरे में क्या करेंगे, 260 में से 10 शेषफल बच रहा है तो 10 को घटा देंगे, यानी कि 250 बचेगा। तीसरी संख्या 315 में से 15 शेषफल बच रहा है तो 15 को घटा देंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 300 बचेगा। अब इन तीनों नंबर का जो है आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे जो है कम डिफरेंस किसके बीच में स्थित है, तो ये है 250 और 300 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 50 का डिफरेंस है। तो जो सबसे कम डिफरेंस होता है या तो नंबर वही, यानी उसका डिफरेंस नंबर ही उसका एचसीएफ होता है, या इसका कोई गुणनखंड, इसी का जो है 50 का ही कोई गुणनखंड इसका जो एचसीएफ बनेगा। तो देखते हैं यदि 50 से, तो 50 से ये तीनों नंबर जो है कट जा रहा है, अर्थात इसका एचसीएफ जो है कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इसको डिवाइड करेंगे 155, 260 और 315 को, तो इसका शेषफल जो है कितना बचेगा, क्रमशः 5, 10 और 15 बचेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि आप यहाँ पे हल निकालना चाहेंगे 150 और 250 और 300 का जो है मसफा, तो यहाँ पे इस टाइप से भी आप निकाल सकते हैं। तो इसमें भी आपको वैल्यू कितना आएगा, 50 ही आएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता है। तो सबसे हम लोग पहले जानते हैं कि सबसे छोटी संख्या यदि लिखना हो तो एक देखिए कि 5 अंक बोला है, मतलब यहाँ पे एक कम जीरो यानी कि 4 जीरो लगाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमको प्राप्त हो चुका है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसमें 7 से विभाजित करने पर शेषफल 6 बचा रहता है। ठीक है, तो दोस्तों इस नंबर को यानी कि 10,000 को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से जैसे डिवाइड करेंगे तो 7 का टेबल एक बार में 7 होगा, फिर बचेगा यहाँ पे 3 और ये 0 30 हो जाएगा। 7 का टेबल 4 बार में 28 होगा,
फिर यहाँ पे बचेगा 2 और ये 0 जो है यहाँ पे आएगा तो 20 होगा। 7 का टेबल जो है कितना बार में, 2 बार में 14 होगा। फिर यहाँ पे बचेगा 6 और ये 0 आएगा तो कितना होगा 60। तो 7 का टेबल 8 बार में 56 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 4, यानी कि 4 जो है यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि 6 शेषफल बचता है और सबसे छोटी संख्या होगा। तो यदि हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 को यहाँ पे घटा दे, सॉरी यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे भी एक नंबर भी घटा देते हैं तो ये सबसे छोटी संख्या नहीं रह गई 5 अंकों की। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना है, इसको जोड़ना ही है। इसमें क्या करना है, जोड़ना ही है। तो हमको 4 शेषफल यहाँ पे बच रहा है और जो 6 शेषफल प्राप्त करने के लिए और 2 इसमें जोड़ देना पड़ेगा। तो इसमें कितना हो जाएगा, और 2 जैसे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10,002 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,002 हो जाएगा। तो ये हमारा जो है सबसे छोटा संख्या होगा 5 अंकों का, जो क्या करेगा 7 से विभाजित करने पे 6 शेषफल बचता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे दिया गया कि हरीश का मंथली सैलरी कितना है, 45,000 है, जिसमें से 1/3 भाग को वो क्या कर रहा है, शिक्षा पे खर्च कर रहा है, और 2/6 भाग को वो किसने क्या इस पे खर्च कर रहा है, भोजन पे या अन्य जो है नेसेसरी चीज़ों पे, यानी कि आवश्यक जो है चीज़ों पे खर्च करता है। तो रेस्ट ऑफ द सैलरी जो है गोज टुवर्ड्स हिज सेविंग, यानी कि बाकी जो बचा पैसा है वो सेविंग पे चला जाता है। तो द अमाउंट ऑफ सेविंग इज डैश। तो यहाँ पे अमाउंट यानी कि कितना सेविंग होता है, यानी कि बचत कितना होता है, उसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, 45,000 रुपये का जो है यहाँ पे सैलरी है, उसका 1/3 भाग जो है क्या कर रहा है, एजुकेशन पे खर्चा हो रहा है, यानी कि शिक्षा पे खर्चा हो रहा है। तो कितना खर्चा हो रहा है शिक्षा पे, 15,000। कितना हो जाएगा, 3 से काट देंगे तो 15,000 रुपया जो है शिक्षा पे खर्च हो रहा है। उसके बाद देखेंगे तो 45,000 का जो है क्या कर रहा है, 45,000 का 2/6 भाग जो है क्या कर रहा है, जो है फूड पे या जो है अन्य जो है आवश्यक चीज़ों पे खर्चा कर रहा है। तो यहाँ पे काटेंगे 2 से तो 3 बार में, 3 से फिर काटेंगे तो इसको कितना बार में, 15,000 में, यानी कि जो है इसका फूड पे या अननेसेसरी यानी कि जो है आवश्यक चीज़ों पे खर्चा हो रहा था कितना, 15,000। टोटल यदि जोड़ देते हैं तो कितना होगा, 30,000। कितना हो रहा, 30,000 रुपया जो है इसका मंथली सैलरी का खर्च हो जाएगा। तो लगभग इसमें इस टोटल इसमें कितना बचा होगा, इसके पास जो है बचत कितना हुआ होगा। तो टोटल वैल्यू था कितना, इसका सैलरी कितना था, 45,000, उसमें से घटा देना है 30,000 जो उसका खर्च है। तो जैसे घटा देंगे तो कितना निकलेगा, 15,000। तो यानी कि 15,000 जो इसका क्या था, बचत था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 2400 के 12% में क्या जोड़े जाए कि जोगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे 2400 का 12% यानी कि 12/100 में क्या जोड़ा जाए कि जो कितना हो जाएगा, 5400 का 18%। तो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, फिर यहाँ पे ये 0 से 0 कट जाएगा। तो यहाँ पे इसको गुना करेंगे 24 को 12 से तो कितना होगा, 288, और यहाँ पे प्लस x होगा, और बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 54 गुना 18 करेंगे तो इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा, 972 निकल जाएगा। अब यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर कितना होगा, 972 माइनस 288, और इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा, 684। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 684 जो है 2400 के 12% में जोड़ देंगे तो वह 5400 के 18% के बराबर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और जो है नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब भी कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। द वैल्यू ऑफ 5 sin 14 डिग्री इंटू sec 76 डिग्री प्लस 3 cot 15 डिग्री इंटू cot 75 डिग्री प्लस 2 tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 5 और साइन को जो है sin 14 डिग्री ही लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे कितना दिया गया है, सेक जो है 76 डिग्री को हम लिख सकते हैं 1/sec का जो है क्या हो जाएगा, cos। सेक का क्या हो जाएगा, 1/, में लिख सकते हैं cos 76 डिग्री। उसी टाइप से यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 cot 15 डिग्री, और इंटू में लिखेंगे यहाँ पे cot की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1/tan 75 डिग्री, क्योंकि 1/tan 75 डिग्री करेंगे तो क्या मिलेगा, cot 75 डिग्री। फिर यहाँ पे 2 tan 45 डिग्री, तो सिंपली यहाँ पे tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और 1 × 2 करेंगे तो 2 मिल जाएगा। इस टाइप से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे फिर हल करेंगे इसको तो 5 sin 14 डिग्री इंटू 1/cos 76 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि cos 76 डिग्री 90 डिग्री, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं cos 76 डिग्री को क्या लिख सकते हैं कि cos 90 डिग्री
-14 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 14 डिग्री। तो यहाँ पे कॉस 90 डिग्री 19 डिग्री माइनस 14 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, साइन थीटा, यानी कि साइन 14 डिग्री। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखेंगे साइन 14 डिग्री। और फिर उसी टाइप से यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 कॉट 15 डिग्री और इंटू 1/10 75 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, टेन जो है 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। तो टेन 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉट कितना होता है, 1/कॉट जो है 15 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे कॉट 15 डिग्री और कॉट 15 डिग्री दोनों कट जाएगा। यहाँ पे साइन 14 और साइन 14 कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा और यहाँ पे क्या था, 2 था। तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो इसको सिंपली जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 3 8 2 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एक सिलेंडर की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर यानी कि एच बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर। और जैसे कि यहाँ पे एक सिलेंडर बनाते हैं, ये सिलेंडर है, इसमें से इसका हाइट कितना है, हाइट जो है इसका 14 सेंटीमीटर है। और जो है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का 2πr/h। इसका वैल्यू दिया गया कितना है, 528, कितना है 528 है। तो यहाँ पे इसको वैल्यू रखते हैं 2 और पाई के जगह पे 22/7, आर के जगह पे वैल्यू नहीं है तो नहीं लिखेंगे, और एच के जगह पे कितना है 14। 7 से काटेंगे तो कितना होगा 2 बार में, और इसका वैल्यू कितना है 528 के बराबर दिया गया है। तो यहाँ पे 11 से काटेंगे तो 11 का टेबल 4 बार में 44 और 11 का टेबल 8 बार में 88। तो इसको 11 से काटेंगे तो 2 बार में, फिर ये 2 2 और यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 2 दूगुने 4 होगा और 4 दूगुने 8 होगा। तो 8 से जैसे काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा, यानी कि आर का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 6। अब यहाँ पे हमें सिलेंडर का जो आयतन निकालना है, यानी कि जो आयतन जैसे निकालेंगे तो इसका आयतन कितना होता है, πr² h होता है। तो पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, आर का स्क्वायर मतलब 6 × 6 और यहाँ पे एच का मतलब कितना होगा 14 दिया गया है। ठीक है, 7 से काटेंगे तो 2 बार में, और जैसे सबको गुना करेंगे यानी कि 22 × 6 × 6 × 2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, 1584 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी क्यूब। कितना हो जाएगा, आयतन को क्यूब से डिनोट करते हैं और जो एरिया होता है उसको सेंटीमीटर स्क्वायर से, या जो है स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर इस टाइप से डिनोट करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1584, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यदि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 125 दिया गया है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना है 25 है, तो ए प्लस बी यदि यहाँ पे 5 दिया गया है तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 25 जो दिया गया है, इसको हम लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर है 25। तो यहाँ पे ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, 5 दिया गया, तो 5 यहाँ पे रख देते हैं। फिर यहाँ पे ए माइनस बी और इधर क्या दिखेगा 25, फिर 5 से इसको काटेंगे तो 5 बार में, यानी कि ए माइनस बी का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ पे ए माइनस बी का वैल्यू 5 हो गया और ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। तो सिंपली इसको हल करेंगे तो यहाँ पे जैसे जोड़ देंगे इसको तो यहाँ पे प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, यहाँ पे 2a बचेगा और इधर कितना बचेगा 10। तो ए का वैल्यू कितना निकल जाएगा 5, ए का वैल्यू कितना निकल जाएगा 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस जगह पे हम 5 यानी कि ए के जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे और बी यहाँ पे कितना हो जाएगा, जैसे ए यहाँ पे 5 हो गया तो बी यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तभी यहाँ पे 5 में से 0 घटाएंगे तो हमको 5 मिलेगा। कोई भी इक्वेशन में रख देते हैं तो यहाँ पे बी का वैल्यू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस जो है बी स्क्वायर में क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा और ए बी यानी कि 5 × 0 करेंगे तो 0 आएगा, यानी कि 0। उसके बाद जो है बी स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 25। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एक त्रिभुज के कोण 2x 3x - 8 और 5x - 12 है, तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की माप क्या होगी। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 2x प्लस 3x - 8 प्लस 5x - 12 को यदि ऐड कर देते हैं तो इस कोणों का जो कितना हो जाएगा, तीनों कोणों का जो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो फिर इसको हल करेंगे तो 2x प्लस 3x - 8 प्लस 5x और यहाँ पे -12 हो जाएगा, बराबर कितना दिखेगा 180 दिखेगा। अब यहाँ पे ये 2x और 3x और ये 5x जुड़ जाएगा तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना निकलेगा 10x, कितना निकल जाएगा 10x निकल जाएगा। और यहाँ पे ये -8 और ये माइनस जो है 12 जुड़ जाएगा तो कितना होगा -20 हो जाएगा और इसका वैल्यू कितना है 180 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 10x बराबर करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 20।
अब यहाँ पे -20 जो है इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, +20 हो जाएगा, यानी कि 180 + 20 यानी कि 200, कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब 10 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 20 बार में, यानी कि x का वैल्यू जो है कितना हो जाएगा, 20 होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है सबसे बड़े कोण का जो है वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा निकालने के लिए सबसे पहले सबको निकालेंगे, तो 2 × 2x करेंगे, यानी पहला जो कोण निकालने के लिए 2 × 2x करेंगे, 2 × x करेंगे, तो 2 × x करेंगे मतलब कितना हो जाएगा 40, मतलब पहला कोण 40 होगा। दूसरा कोण देखेंगे तो यहाँ पे 20 रख देंगे, तो 3 × 20 तो 60 होगा, 60 में जो है ऐड घटा देंगे तो कितना होगा 52, दूसरा जो है 52 होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे 5x करेंगे, तो 5 × जो है 20 करेंगे तो 100 होगा, और 100 में 12 घटा देंगे तो कितना होगा 88 होगा। तो सबसे बड़ा जो है कौन सा हो जाएगा 88, यानी कि 5x माइनस जो है 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस दिया गया है, ये मार्केट प्राइस मान लेते हैं कितना है 100% है, तो इसमें अंकित मूल्य पे ही कोई भी चीज़ में छूट दिया जाता है। तो 75% है, अंकित मूल्य का कितना है 75% है इसका CP यानी कि लागत मूल्य। तो इसका 75% करेंगे तो कितना होगा 75% ही होगा, क्योंकि 100 का 75% कितना होता है 75% ही होता है। ठीक है, यदि 15% की छूट दी जाती है तो छूट हमेशा जो है किसमें दिया जाता है, मार्केट प्राइस या जो है अंकित मूल्य पे ही छूट दिया जाता है। तो 15% का, इसमें 100 का 15% कितना होगा 15 होगा, तो इसमें 15 यदि कम कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 85%, कितना होगा 85%, ये इसका क्या होगा सेलिंग प्राइस होगा। तो यदि हम देखते हैं यहाँ पे लाभ या हानि के लिए, तो यहाँ पे CP जो है 75 है, और यहाँ पे SP कितना 85 है, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कितना का 10 का, और यहाँ पे कितना में हो रहा है CP यानी कि 75 में, तो इसको गुना कर देंगे 100 से, तो ये प्रतिशत में बदल जाएगा। फिर यहाँ पे जीरो क्या करेंगे, यहाँ पे 75 यानी कि 25 का टेबल 3 बार में, 25 का टेबल इसको काटेंगे तो 4 बार में, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 40/3, कितना हो जाएगा 40/3, यानी कि इसको पॉइंट में तोड़ेंगे तो 13.33 जो है प्रतिशत लाभ होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 180 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 को जोड़ते हैं 37 माइनस जो है 20 करेंगे तो इसको जो है किसके बराबर ये इसका वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट का काम सबसे पहले करेंगे, तो यहाँ ब्रैकेट में है 2 का पावर 3 यानी कि कितना हो जाएगा 8, 2 का पावर 3 मतलब 8, और प्लस जो है 3 का स्क्वायर मतलब 9, फिर यहाँ पे 1, और यहाँ पे प्लस है कितना 37 माइनस 20। फिर यहाँ पे क्या करेंगे 180 डिवाइडेड बाय इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और 8 जो है 18 हो जाएगा, प्लस जो है 37 माइनस 20। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है प्लस माइनस और डिवाइड दिख रहा है, तो सबसे पहले डिवाइड का काम करेंगे, तो 18 से काटेंगे इसको तो 10 बार में, यानी कि 10 आएगा, और यहाँ पे कितना होगा 37 और यहाँ पे 20 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर इसको दोनों को जोड़ेंगे ऐड वाला को यानी कि प्लस वाला को, तो यहाँ पे कितना होगा 47 हो जाएगा, 47 माइनस 20 कर देंगे तो कितना होगा 27। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्लब में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात कितना है, यानी कि महिला यानी कि वोमेन की संख्या का अनुपात, और जो है मेल यानी कि मैन की संख्या का अनुपात जो है कितना है 3:2 है, 3:2 है। यदि बोल रहा है यहाँ पे कि 300 महिलाएं क्लब में शामिल होती है, महिलाएं जो यहाँ पे 300 शामिल होती है, तो इसका अनुपात जो है 5:2 हो जाता है। तो यहाँ पे शामिल किसको किया गया महिला को, तो महिला जो है इसमें चेंजिंग होगा, लेकिन मेल में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, जो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। नहीं भी दिखता तो इसको समान कर लेते, तो इससे हमको कोई फायदा नहीं है, सिर्फ हम इसको समान करने के लिए करेंगे, क्योंकि पहले जितना था अभी भी उतने ही इसका है। तो चेंजिंग कितना आया 3 से 5 हो गया, मतलब इसके बीच में गैप कितना है 2 यूनिट का गैप है, और जो किसको दर्शा रहा है 300 को दिखा रहा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया कि अब जो है महिला सदस्यों की संख्या क्या होगी क्लब में, तो यहाँ पे 5 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर यदि 150 है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 5 × 150 यानी कि 750। अब जो है महिलाओं की संख्या कितनी है क्लब में 750, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेता और हरीश ने 28,000 रुपये की आय पर एक परियोजना पूरी की। इस परियोजना में श्वेता ने 20 दिन और हरीश ने 30 दिनों तक काम किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी 5:6 के अनुपात में है तो श्वेता के हिस्से की आय कितनी होगी। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कि श्वेता और हरीश दोनों का जो है ये 20 दिन श्वेता और ये 30 दिन तक काम करती है। दोनों का यहाँ पे दैनिक मजदूरी कितना है 5:6 है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 दिन टोटल है, उसमें से 5 करके यदि मिलता है इसको, तो इसको कितना मिलेगा 100 रुपया, और इसको कितना मिलेगा 180 रुपया। तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जो है इसमें वैल्यू निकलेगा कितना पैसा इसको मिलेगा।
तो इसको रेशियो में होगा ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 5 बार में, और 2 से इसको काटेंगे तो 9 बार में, यानी कि 9 और 5 14 के रेशियो में इसका टूट जाएगा। टोटल जो है रेशियो कितना होगा, 14 होगा। टोटल यहाँ पे पैसा कितना मिल रहा है, 28,000 रुपया इसको मिल रहा है। 14 से काटेंगे तो कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू 2,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि श्वेता का हिस्सा, यानी कि इसको गुना करेंगे तब 2,000 से, तो 2,000 से जैसे गुना कर देंगे तो कितना होगा 10,000। तो 10,000 रुपया जो है किसको मिलेगा, श्वेता को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 5.2/3 प्लस 0.73 माइनस 3.123 का मान किसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या देखेंगे, 5.2/3 को हम लिख सकते हैं 5 प्लस 2/3 को लिख सकते हैं 0.66, पॉइंट में वैल्यू लिखेंगे तो, फिर प्लस है 0.73 और माइनस है 3.123, इस टाइप से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 5 प्लस 0.66 प्लस 0.73 और जो है यहाँ पे माइनस 3.123। तो सबसे पहले प्लस को जोड़ते हैं कि साथ में, तो यहाँ पे 5 प्लस जो है 0.66 प्लस 0.73 को यदि जोड़ देते हैं तो यहाँ पे कितना होगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, फिर 7 और 6 13 का 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कितना होगा, 5 और 1 6, यानी 6.39 होगा। और यहाँ पे माइनस करना है 3.123, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 0 भर देंगे, फिर इसको घटा देंगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, जो है 8 हो जाएगा, 8 में से 2 घटेगा तो 6 होगा। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 3.267, यानी कि लगभग कितना होगा 3.27। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है। यदि हम मान लेते हैं कि रस्सी की कुल लंबाई कितना है, x है, कितना है, x है। तो पहला भाग, फिर दूसरा भाग, फिर तीसरा भाग। तो पहला भाग कितना है कि पूरी लंबाई का 1/5 है, यानी कि x/5 है, कितना है, x/5 है। ठीक है, उसके बाद दूसरी भाग का जो है कितना होगा, दूसरी भाग जो है पहले भाग का 3/2। तो पहले भाग कितना है, x/5 है, उसका 3/2 कर देंगे तो कितना निकलेगा, 3x/10, कितना निकलेगा, 3x/10। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तीसरे भाग का हमको निकालना है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, दूसरे भाग और पहले भाग को लिख लेंगे, दोनों को टोटल कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, x/5 प्लस 3x/10, यानी कि दोनों कैल्शियम करेंगे तो 10 आएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में, और 2 गुना x करेंगे तो 2x, फिर यहाँ पे 3x ही रहेगा। फिर यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो 5x/10, यानी कि 5x/10 जो है ये क्या हो रहा है, यानी इसको काट देंगे तो यानी x/2 निकलेगा, कितना निकलेगा, x/2 जो है दोनों का टोटल है, दोनों का टोटल कितना x/2 है। तो तीसरे भाग का कितना हो जाएगा, x माइनस दोनों का जोगफल को घटा देंगे। ठीक है, तो जैसे घटा देंगे तो 2x माइनस एक्स बचेगा और नीचे में 2 रहेगा। तो 2x माइनस एक्स का मतलब होता है x और नीचे होगा 2, तो x/2 यानी कि आधा भाग, x/2 का मतलब कितना हो, आधा भाग। तो आधा भाग जो है तीसरा भाग होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इसको हल करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद जो है ऑफ का काम करेंगे, उसके बाद माइनस का काम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट का काम करते हैं। तो ये वाला ब्रैकेट का काम क्या होगा कि 1/3 और प्लस 2/4 है। तो यहाँ पे 3 और 4 कैल्शियम लेंगे तो कितना होगा, 12, कितना होगा, 12 होगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में, तो 4 गुना 1 करेंगे तो 4 होगा, प्लस यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में, और 3 गुना 2 कर देंगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। और ये जो है ब्रैकेट के अंदर में रहेगा, ऑफ रहेगा यहाँ पे बाहर में, फिर 6/5 रहेगा, फिर माइनस 5/6 ऑफ रहेगा यहाँ पे, और ब्रैकेट के अंदर काम होगा तो 10 और 20 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 10 से डिवाइड करेंगे 2 बार में, 2 गुना 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर प्लस तो प्लस, 20 से डिवाइड करेंगे 20 को तो 1 आएगा, और 1 गुना 12 करेंगे तो 12, फिर यहाँ पे माइनस 1/6। फिर इसको हल करेंगे तो 6/5 और गुना कर देंगे, ऑफ का मतलब गुना होता है, और 6 और 4 10 होगा, 10/12, और यहाँ पे माइनस 5/6, ऑफ का मतलब गुना, और यहाँ पे 12 6 18 हो जाएगा बटा 20 माइनस 1/6। 5 से काटेंगे तो 4 बार में, 6 से काटेंगे तो 3 बार में। ठीक है, अब यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 2 बार में, 6 से काटेंगे तो 2 बार में, फिर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस दिखेगा 3/4 माइनस 1/6। तीनों कैल्शियम लेंगे नीचे का, तो यहाँ पे हर का, तो यहाँ पे कितना होगा, 6 और 4 कैल्शियम कितना होगा, 12।
फिर 1 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 12 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना होगा 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में, 3 गुना 3 करेंगे तो 9 होगा, फिर माइनस तो माइनस, 6 से डिवाइड करेंगे 2 बार में और 2 गुना 1 करेंगे तो 2। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 11/12 यानी कितना हो जाएगा 1/12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/sin² 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, मतलब उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। फिर यहाँ पे प्लस जाएंगे तो साइन 15 डिग्री बटा कॉस 75 डिग्री। जब भी साइन और कॉस जो है ऊपर नीचे रहता है और दोनों का जो है थीटा का वैल्यू जो है 90 डिग्री होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं 90 डिग्री माइनस जो है किसमें 75 डिग्री, 75 डिग्री और नीचे कितना है कॉस 75 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, क्या होता है कॉस 75 डिग्री और नीचे भी क्या हो जाएगा कॉस 75 डिग्री, दोनों कट जाएगा तो एक बचेगा। उसी टाइप से यहाँ पे भी कॉस 65 डिग्री बटा साइन 25 डिग्री, दोनों का कॉस और साइन में है और दोनों का जो है थीटा का वैल्यू कितना है, दोनों का थीटा का जो कितना है 90 डिग्री है, तो इसलिए इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे फिर बराबर है, किसका साइन है बराबर का साइन है, फिर यहाँ पे दिया है √10 थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे तीनों का वैल्यू जोड़ेंगे तो 3 आएगा और बराबर क्या देखिएगा √3 tan थीटा। ठीक है, अब √3 से ये कट जाएगा तो ये कितना बचेगा √3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बराबर tan थीटा। ठीक है, और tan थीटा का वैल्यू कब √3 होता है ये 60 डिग्री में, तो इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि साइन थीटा बराबर 3/4 और कॉस थीटा बराबर 5/4 है तो 1 + tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 - cot थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा और cot थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए इसका जो है हल करेंगे। तो 1 + tan थीटा का वैल्यू क्या होगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी कि 3/4 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा 1 - cot थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा कॉस थीटा यानी कि 5/4 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3/4। इसको हल करेंगे तो 1 + 3/4 इंटू क्या हो जाएगा 4/5, क्योंकि नीचे वाला जो है भिन्न का व्युत्क्रम हो जाएगा और इसके साइन जो है बदल जाएंगे, डिवाइड था तो क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। उसी टाइप से यहाँ पे भी क्या होगा 1 - 5/4 इंटू 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3/5, 1 + 3/5 और यहाँ पे बचेगा 1 - 5/3 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे इसका जो है कैलकुलेट करेंगे तो 5 × 1 हो जाएगा, तो 5 और 3 8/5 हो जाएगा ये। और नीचे क्या बचेगा, नीचे जो है इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, पहले तो इसको साइन चेंज करते हैं, गुना डिवाइड था तो गुना हो जाएगा और इसमें क्या होगा इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 3 माइनस जो है 5 हो जाएगा, 3 - 5 यानी कि -2/3 होगा, क्या होगा -2/3 होगा। तो -2/3 जो है तो 3 ऊपर चल जाएगा और -2 नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे 2 से काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे कितना होगा 12 और नीचे कितना होगा 5, कितना होगा 12 और नीचे कितना हो जाएगा 5, लेकिन ये साइन जो है माइनस का साइन जो है ऊपर चल जाएगा, यानी कि -12/5 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पे दिया गया है √54 इंटू √125 डिवाइडेड बाय √24 इंटू √45 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 54, क्या लिख सकते हैं 9 × 6, 9 × 6 का अंडर रूट, और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 25 × 5 का अंडर रूट। फिर उसी टाइप से इसको भी लिख सकते हैं यहाँ पे कितना लिख सकते हैं 4 × 6 का अंडर रूट, और यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 9 × 5 का अंडर रूट। अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि 9 का तो यहाँ पे जो है निकल जाएगा, 9 का जो है वर्गमूल निकल जाएगा कितना 3, और यहाँ पे जो है √6 का √6 ही रहेगा क्योंकि 6 का कोई वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। फिर उसी टाइप से 25 का जो है निकल जाएगा 5 और यहाँ पे जो है √5 रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 4 का निकल जाएगा 2 और यहाँ पे √6 का जो है √6 ही रहेगा। फिर यहाँ पे 9 का जो है 3 निकल जाएगा और यहाँ पे √5 भी निकल रहेगा। ठीक है, तो √5 कैंसिल होगा, √6 भी कैंसिल हो जाएगा। ये 3 से काटेंगे 3 को तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5/2
2 और 5/2 का मतलब कितना होता है 2.5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2.5। वीडियो यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर ले जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।